फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, कल के वीडियो में दोस्तों हमने इंडियन ज्योग्राफी के वन लाइनर्स देखे थे। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। वो भारत की जो ज्योग्राफी है उसको हम धीरे धीरे कंप्लीट करने वाले हैं, वो भी वन लाइनर फॉर्मेट में। तो जो भी विद्यार्थी पटवार एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा वीडियो का एग्ज़ाम देने वाले हैं, सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो भी सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं वो सभी सवाल आपके प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में आए हुए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और यही सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कल हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। अगला पॉइंट देखिए आप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या है, तो निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो ये 22 हो जाएगी आपकी। ये आपको ध्यान रखना है। भारत का वह संघ राज्य क्षेत्र जो आकार में सबसे बड़ा है, तो भारत का वह संघ राज्य क्षेत्र जो कि आकार में सबसे बड़ा है, ये आपका कौन सा हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, बस्तर एक आदिवासी जिला किस राज्य में है, तो बस्तर एक आदिवासी जिला है, ये आपका छत्तीसगढ़ के राज्य में है, ये आपको ध्यान रखना है। बस्तर एक आदिवासी जिला है और ये आपका छत्तीसगढ़ के राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के सबसे पहले राज्य का नाम है, तो भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य आपका कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश आपका हो जाएगा, ठीक है। जो कि स्वतंत्रता के बाद में आपका भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था भारत का, तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा था, तो ये तेलंगाना था आपका। अगला सवाल देखिए, वह राज्य जो भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना, इंपॉर्टेंट सवाल है। वह राज्य आपका कौन सा है जो कि भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है, तो ये आपका गोवा हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। और ये आपका एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वह राज्य जो भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है, ये आपका गोवा हो जाएगा। हिंद महासागर कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये आपके भारतीय प्रायद्वीप तक फैला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट सवाल आप यहाँ पर देखिए, वह राज्य जिसने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य किया है। यह सवाल दोस्तों आपका क्लास 10th की किताब में दिया गया है। क्लास 10th की एनसीईआरटी की किताब में ये दिया गया है, वह राज्य जिसने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य किया था, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। और ये सवाल आपका RSM SSB के द्वारा एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन के अंदर बारिश के संग्रहण को करवाना, ये कौन सा राज्य हो जाएगा आपका, तमिलनाडु हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, मध्य प्रदेश राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो मध्य प्रदेश के साथ कौन अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो बिहार अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन देके ये सवाल पूछे गए थे, तो यहाँ पर वन लाइनर फॉर्मेट में ये बनाए गए हैं, तो ये थोड़े इसी तरीके से बने हुए आपको मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। भारत के राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है, तो भारत के किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी हुई नहीं है, तो ओडिशा जो है इसकी सीमा महाराष्ट्र से नहीं लगती है। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है, तो बांग्लादेश के साथ किसकी सीमा नहीं लगती है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, मणिपुर की सीमा नहीं लगती है। और ये सवाल आपका दोस्तों अभी LDC 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, इंपॉर्टेंट सवाल है। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, ये आपको मणिपुर हो जाएगा। दोस्तों बांग्लादेश के साथ भारत की लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है, यानी भारत जो है ये बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर की। और ये किस किस के साथ सीमा साझा करता है, तो इसको हम याद रखते हैं दोस्तों, आप मेरे मित्र हैं। कैसे याद रखते हैं, आप मेरे मित्र हैं, ये ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं किन किन की सीमा जो है वो बांग्लादेश से लगती है। एक तो आपके असम की लगती है दोस्तों, असम की लगती है। एक आपकी पश्चिम बंगाल की लगती है, और यहाँ से आपकी एक किसकी लगेगी, मेघालय की लगेगी। ये आपको ध्यान रखना है किसकी लगेगी दोस्तों, मेघालय की लगेगी। और एक आपकी यहाँ पर मी से कौन सा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मिजोरम हो जाएगा। और एक तरह से आपका कौन सा हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा। तो इन 5 की सीमा जो है ये आपकी बांग्लादेश से लगती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 4096 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश से लगेगी, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। लेकिन मणिपुर की सीमा नहीं लगती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, दिमाग में बिठा लेना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला पॉइंट देखिए, नागालैंड की राजधानी है, तो नागालैंड की राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी, कोहिमा हो जाएगी। तो नागालैंड की राजधानी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, कोहिमा हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। त्रिपुरा की राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो अगरतला हो जाएगी, तो त्रिपुरा की राजधानी कौन सी हो जाएगी, अगरतला हो जाएगी। नागालैंड की आपकी कोहिमा हो जाएगी।
झारखंड की राजधानी आप सब लोगों को पता होगा रांची हो जाएगी। और हिमाचल प्रदेश की अगर आपसे दूसरी राजधानी पूछी जाए तो दूसरी राजधानी आपकी धर्मशाला हो जाएगी, हिमाचल प्रदेश की। अगला पॉइंट देखिए, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है, तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी आपकी कौन सी हो जाएगी? अमरावती हो जाएगी। तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी आपकी कौन सी है दोस्तों? अमरावती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि कभी कभार जो है ये आपकी राजधानी से सवाल भी पूछा जा सकता है। अभी आपका जो एलडीसी का एग्जाम हुआ था उसमें आपका दोस्तों मिजोरम की राजधानी पूछी गई थी, तो इस तरीके की राजधानी पूछी जा सकती है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी है, तो ये सिलवासा हो जाएगी आपकी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों? सिलवासा हो जाएगी। दादरा और नगर हवेली जो है इसकी राजधानी आपकी सिलवासा हो जाएगी। ओडिशा की सीमा जो है वो 4 भारतीय राज्यों से जुड़ी हुई है। ओडिशा की सीमा 4 भारतीय राज्यों से जुड़ी हुई है। अगला पॉइंट देखिए, मणिपुर जो भारत का एक राज्य है, देश के पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित है। तो मणिपुर आपका पूर्वोत्तर हिस्से में स्थित है, जहां पर अभी राष्ट्रपति आपातकाल लगा हुआ है। अगला पॉइंट देखिए, वह राज्य जिसकी सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती है, तो गुजरात की सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती है। केरल में तट नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत बैंक वाटर है, तो मालाबार। तो केरल में आपका कौन सा तट हो जाएगा? मालाबार तट जो है दोस्तों, उसके नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत बैंक वाटर है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो केरल में आपका कौन सा हो जाएगा? मालाबार तट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है जो भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है जो कि आपके दक्षिण पूर्व में हो जाएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो दक्षिण पूर्व में आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश हो जाएगा, जो कि भारत का एक तटीय राज्य है। और सबसे ज़्यादा तटीय सीमा जो लगती है वो गुजरात की लगती है। झारखंड के पूर्व दिशा में स्थित है, तो झारखंड के पूर्व दिशा में आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। झारखंड के पूर्व दिशा में आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पोर्ट ब्लेयर आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो पोर्ट ब्लेयर आपका अंडमान निकोबार में स्थित है। और अंडमान निकोबार में भी कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण अंडमान में स्थित है, ठीक है। एक आपका उत्तरी अंडमान है, एक दक्षिण अंडमान है, एक आपका दोस्तों मध्य अंडमान हो जाएगा और एक आपका लिटिल अंडमान हो जाएगा। तो ये दक्षिण अंडमान में आपका पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो थी ये अंडमान निकोबार की पहले वाली राजधानी थी। अभी इसकी राजधानी चेंज हो चुकी है, अभी इसकी राजधानी विजयपुरम हो चुकी है दोस्तों। अंडमान निकोबार की राजधानी विजयपुरम को बना दिया गया है। पहले आपकी पोर्ट ब्लेयर थी जो कि आपकी दक्षिण अंडमान में स्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल है। और दोस्तों अगर अंडमान निकोबार की जो चोटी आपसे पूछी जाए सैंडल पीक, तो सैंडल पीक जो है वो सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार की। ये किस में स्थित है? तो ये आपकी उत्तरी अंडमान में स्थित है। ये किस में हो जाएगी? आपकी उत्तरी अंडमान में हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान। अपना राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियाँ हैं, एक बार सुमेलित करना है। दादरा और नगर हवेली सिलवासा बिल्कुल सही है, तो दादरा नगर हवेली सिलवासा राजधानी हो जाएगी। दमन और दीव की आपकी दमन हो गई। लक्षद्वीप की कवरती आपको ध्यान रखनी है। लक्षद्वीप की राजधानी आपकी कवरती हो जाएगी, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या हो जाएगी? कवरती हो जाएगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी आपकी पोर्ट ब्लेयर थी पहले, अभी आपकी विजयपुरम हो चुकी है। अभी आपकी विजयपुरम हो चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिलवासा किसकी राजधानी है? तो ये दादरा और नगर हवेली की राजधानी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, मिजोरम की राजधानी है। तो ये सवाल आपका एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। मिजोरम की राजधानी कौन सी हो जाएगी? आपकी आइजोल हो जाएगी। ये आपका एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया था, बेसिक सा सवाल है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया था। तो मिजोरम की राजधानी आपकी आइजोल हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। लक्षद्वीप की कवरती हो जाएगी, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर थी आपकी, जो कि दक्षिण अंडमान में स्थित थी, लेकिन अब चेंज हो चुकी है, अब आपकी विजयपुरम बन चुकी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है। तो अरेबियन समुद्र की रानी किसे कहा जाता है? तो ये कोची को कहा जाता है। तो अरेबियन समुद्र की रानी किसे कहा जाएगा? कोची को कहा जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपकी ईटानगर हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ईटानगर हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपकी ईटानगर है। इसके अलावा देखिए आप, जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो जम्मू कश्मीर जो सरकार है इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी आपकी श्रीनगर हो जाएगी। लक्काद्वीप सागर को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे लक्षद्वीप सागर के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप के नाम से इसे जाना जाएगा, लक्काद्वीप सागर को। क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला पॉइंट देखिए, वह भारतीय शहर जिसे मोतियों के शहर के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, यह सवाल भी आपका RSM-SSB के द्वारा पूछा जा चुका है। तो मोतियों के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये हैदराबाद को जाना जाता है, क्योंकि एक समय यही केवल बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का वैश्विक केंद्र बनाया
बताया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जो जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था आपका मोतियों का शहर किसे कहा जाता है, तो हैदराबाद को कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया है, तो नदी द्वीप माजुली जो है ये कहाँ पर स्थित है आपका, तो ये असम में स्थित है। और इसका निर्माण कौन सी नदी करती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये माजुली द्वीप का निर्माण करती है। और ये भारत का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जो कि असम में स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखनी, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ओरोविले स्थित है। तो अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर आपका ओरोविले कहाँ पर स्थित है, तो ये पुडुचेरी में स्थित है, ठीक है। ओरोविले जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये पुडुचेरी में स्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट है, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा आपका, तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना होता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें जयपुर आपका राइट आंसर था, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, उत्तराखंड की राजधानी है, तो उत्तराखंड की राजधानी आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, जयपुर हो जाएगी। उत्तराखंड की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी, उत्तराखंड की राजधानी आपकी देहरादून हो जाएगी। राजस्थान की है जयपुर, तो उत्तराखंड की राजधानी आपकी कौन सी हो जाएगी, देहरादून हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। असम की राजधानी आपकी दिसपुर हो जाएगी, तो ये दिसपुर भी आपको ध्यान रखना है। असम की राजधानी आपकी दिसपुर हो जाएगी, ठीक है। और मिजोरम की आपकी आइजोल हो जाएगी, और लक्षद्वीप की कवरती हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड की राजधानी आपकी देहरादून हो जाएगी। गुजरात का क्षेत्रफल है, तो गुजरात का क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा, 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1,00,000 लगभग 96,024 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा आपका गुजरात का क्षेत्रफल। हालांकि इतना डीप में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है, पूछा हुआ है तो ध्यान रखना है, 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर। अगला पॉइंट देखिए, भारत का वह शहर जिसका उपनाम सिटी ऑफ जॉय है, तो सिटी ऑफ जॉय के नाम से किसे जाना जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। सिटी ऑफ जॉय के नाम से आपकी कौन सी सिटी को जाना जाएगा, तो ये कोलकाता को जाना जाता है दोस्तों। सिटी ऑफ जॉय के नाम से कोलकाता को जाना जाता है। और मोतियों का शहर हैदराबाद को कहा जाता है। वह आधुनिक भारतीय राज्य जिसमें कोंकण, मराठावाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। कोंकण, मराठावाड़ा, विदर्भ ये आपके महाराष्ट्र में स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, भारत में वह केंद्र शासित प्रदेश जो 2 राज्यों की राजधानी भी है, तो 2 राज्यों की राजधानी आपकी चंडीगढ़ हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपका केंद्र शासित प्रदेश भी है, इंपॉर्टेंट सवाल है। चंडीगढ़ जो है ये 2 राज्यों की राजधानी भी है और आपका दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश भी है। भुवनेश्वर ने पूर्व उड़ीसा की राजधानी थी, तो भुवनेश्वर से पूर्व आपकी ओडिशा की राजधानी कौन सी थी, तो भुवनेश्वर से पूर्व ओडिशा की राजधानी कटक थी दोस्तों। ओडिशा की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी, भुवनेश्वर हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन भुवनेश्वर से पहले कौन सी थी, कटक थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो मेघालय आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। उत्तराखंड कब अस्तित्व में आया था, तो उत्तराखंड जो है ये आपका सन 2000 में अस्तित्व में आया था दोस्तों। 2000 में आपके उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उत्तराखंड बनाया गया था आपका यूपी से अलग करके। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य जनसंख्या के आधार पर है, तो ये दिल्ली हो जाएगा आपका, ठीक है। सबसे बड़ा संघ राज्य आपका दिल्ली हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर। सारनाथ स्थित है, तो सारनाथ आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों, सारनाथ जो है ये आपका यूपी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, यूपी में स्थित है भैया। सारनाथ कहाँ पर हो जाएगा, यूपी में हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, उत्तर पूर्व की 7 बहनों के परिवार में 8वीं बहन सम्मिलित हुई है। तो दोस्तों 7 परिवारों का जो था आपका, 7 बहनों का जो परिवार था उसमें आपकी 8वीं बहन सम्मिलित हुई है। वो कौन सी आपकी, सिक्किम है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है ये आपका। वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो ये आपका त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा जो है ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, नाम से पता लग रहा है त्रिपुरा, तो ये जो आपका बांग्लादेश है उससे 3 साइड से घिरा हुआ है। वह शहर जो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है, तो गुवाहाटी जो है दोस्तों ये आपकी किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। गुवाहाटी जो है ये किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है भारत के। अगला पॉइंट देखिए, वह शहर जिसको राजस्थान का सफ़ेद शहर भी कहा जाता है, तो राजस्थान का सफ़ेद शहर किसे कहा जाएगा, तो उदयपुर को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, कभी भी ये सवाल आपका एग्जाम में टपक सकता है दोस्तों। सफ़ेद शहर, राजस्थान का सफ़ेद शहर किसे कहा जाएगा, व्हाइट शहर उदयपुर को कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट देखिए, दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, तो दक्षिण भारत का मानचेस्टर आपका कोयम्बटूर को कहा जाता है दोस्तों। दक्षिण भारत का मानचेस्टर आपका कोयम्बटूर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि राजस्थान का मानचेस्टर किसे कहा जाएगा, भीलवाड़ा को कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसी तरीके से दक्षिण भारत का मानचेस्टर आपका कोयम्बटूर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर जो है दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है, तो आंध्र प्रदेश जो है इसका विजयवाड़ा शहर आपका किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपका कृष्णा नदी के किनारे स्थित है।
कौन सी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? विजयवाड़ा जो है ये आपका कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट देखिए, मरयूर गुड़ को हाल ही में भौगोलिक संकेत पंजीकरण प्रदान किया गया है। मरयूर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मरयूर गुड़ जो है दोस्तों, ये खाने का गुड़ है आपका, तो मरयूर गुड़ को भौगोलिक संकेतक दिया गया था, तो ये किस राज्य का था? केरल का था दोस्तों। ठीक है। झेलम नदी के तट पर स्थित है, तो झेलम नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है आपको, भारत और पाकिस्तान को जो अलग करने वाली नदी है वो कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है, यानी भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? आपकी झेलम नदी हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और झेलम नदी के तट पर ही आपका श्रीनगर स्थित है। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए विजयवाड़ा शहर जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो कृष्णा नदी के किनारे आपका विजयवाड़ा शहर स्थित है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, त्रिपुरा राज्य के जिले हैं, तो त्रिपुरा राज्य के ढलाई और उन्नाकोटी जो है, अगर आपसे कभी पूछा जाए ढलाई और उन्नाकोटी किस राज्य के जिले हैं, तो ढलाई और उन्नाकोटी जो है दोस्तों, ढलाई और उन्नाकोटी ये त्रिपुरा राज्य के जिले हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट है, वह हिल स्टेशन जिस पर आपको चेपारा झरना, पोथमेडू व्यू पॉइंट व अट्टूकाद झरना मिलेंगे। तो आपको दोस्तों चेपारा झरना भी मिलेगा, अट्टूकाद झरना भी मिलेगा और पोथमेडू व्यू पॉइंट भी मिलेगा। तो ये हिल स्टेशन आपका कौन सा हो जाएगा? मुन्नार हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। मुन्नार हिल स्टेशन जो है दोस्तों, यहाँ पर आपको चेपारा झरना मिलेगा, अट्टूकाद झरना मिलेगा और व्यू पॉइंट भी मिलेगा पोथमेडू। ये आपको ध्यान रखना है मुन्नार में। ठीक है। अगला सवाल देखिए, अमीन दीव और मिनिकॉय भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं। तो मिनिकॉय और आपका अमीन दीव जो है दोस्तों, ये कौन से केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी आपको देखने में लग रहा होगा यार इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे क्या, लेकिन ऐसे सवाल आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे दोस्तों। अमीन दीव और मिनिकॉय जो है ये भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं लक्षद्वीप के। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। मिनिकॉय आपका लक्षद्वीप का हिस्सा है और अमीन दीव भी आप ध्यान रख लेना, ये भी आपका लक्षद्वीप का हिस्सा है। संतरों के शहर के लिए मशहूर शहर है, तो संतरों के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो नागपुर को जाना जाता है। नागपुर को दोस्तों संतरों के शहर के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पर भी आपके संतरों का उत्पादन होता है। अगला पॉइंट है आपका, वह स्थान जो अपने गर्म स्रोतों स्प्रिंग्स के लिए जाना जाता है। तो अपने गर्म स्रोत के लिए जाना जाता है गौरीकुंड। तो गर्म स्रोत के लिए आपका गौरीकुंड जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में आपका तवांग मठ स्थित है। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ये एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तवांग मठ जो है दोस्तों, ये आपका कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपका दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और तवांग मठ से रिलेटेड एक और बात ध्यान रखनी है आपको दोस्तों, तवांग मठ जो है यानी तवांग घाटी जो है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये भारत और चीन के मध्य विवादित है। भारत और चीन के मध्य विवादित है, ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, तवांग घाटी। जबकि एक आती है आपकी गलवन घाटी। गलवन घाटी जो है दोस्तों, गलवन घाटी आपकी कहाँ पर स्थित है? तो गलवन घाटी आपकी लद्दाख में स्थित है। ये भी आपसे पूछी जा सकती है। गलवन घाटी आपकी लद्दाख में स्थित है, जबकि आपकी तवांग घाटी जो है दोस्तों, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और भारत और चीन के मध्य विवादित है। और गलवन घाटी भी आपकी भारत और चीन के मध्य विवादित है। और एक आता है आपका काला पानी प्रदेश। काला पानी प्रदेश जो है दोस्तों, ये आपका भारत और नेपाल के बीच में विवादित है। काला पानी प्रदेश, ये भी एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। काला पानी प्रदेश भारत और नेपाल के बीच में विवादित है। अगला पॉइंट देखिए, रानीखेत हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रानीखेत हिल स्टेशन आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान स्थित है। तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा उद्यान है दोस्तों आपका इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप, ये आपका श्रीनगर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, कश्मीर के सेफ्रॉन टाउन के रूप में जाना जाता है। तो कश्मीर का सेफ्रॉन टाउन के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये पंपोर जम्मू कश्मीर को जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेफ्रॉन टाउन के रूप में कश्मीर के किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो ये पंपोर को जाना जाता है, पंपोर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप आपका श्रीनगर में हो जाएगा। वह शहर जिसे वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, जहाँ सिटी पैलेस स्थित है, तो ये आपका उदयपुर हो जाएगा। तो दोस्तों एक तो आपका होता है वेनिस ऑफ स्टेट और एक होता है आपका पेनिस ऑफ स्टेट। तो पेनिस के नाम से तो दोस्तों आपके जयपुर को जाना जाता है। ठीक है, पेनिस के नाम से जयपुर को जाना जाता है। और आपका पूर्व का पेनिस जो है वो तो जयपुर को कहा जाता है और पूर्व का जो वेनिस है वो किसे कहा जाता है? पूर्व का वेनिस जो है ये उदयपुर को कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है। तो पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाएगा, और पूर्व का पेरिस जो है, या पेरिस ये आपके जयपुर को कहा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूर्व का पेरिस तो जयपुर हो गया, लेकिन पूर्व का वेनिस अगर आपसे पूछा जाए तो वेनिस आपका उदयपुर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में स्थित एक हिल स्टेशन है माउंट आबू, जो है राजस्थान में स्थित है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई आपकी 1722 मीटर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, उदग मंडलम हिल स्टेशन का दूसरा नाम है। तो उदग मंडलम हिल स्टेशन का दूसरा नाम आपका ऊटी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। तो उदग मंडलम हिल स्टेशन का नाम आपका ऊटी हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको दोस्तों। भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर कौन सा हो जाएगा? पुष्कर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में एक शहर है अनंतनाग, जो है दोस्तों ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? अनंतनाग जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखिए, मोतियों का शहर किसे कहा जाएगा? तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, हैदराबाद को कहा जाएगा। भारत में ओडिशा राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है। तो भारत के ओडिशा राज्य में स्थित धार्मिक शहर कौन सा हो जाएगा? पुरी जो है ये आपका ओडिशा में स्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाएगा? तो बेंगलुरु को कहा जाएगा। तो भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाएगा? बेंगलुरु को कहा जाएगा। ये बेसिक सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद पर्वत पठार, आपकी जो घाटियाँ हैं उनके सवाल भी हम देखेंगे, नदियों के सवाल भी देखेंगे। लेकिन आपका बेसिक अगर सवाल पूछ लिया जाए तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं आपको बेसिक सवाल भी करवा रहा हूँ। तो सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाएगा। जबकि आपका मोतियों का शहर किसे कहा जाएगा? हैदराबाद को कहा जाएगा। और जम्मू कश्मीर का एक शहर अनंतनाग हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। तो पर्वतीय पर्यटन जो है स्थलों की राजकुमारी के रूप में किसे जाना जाएगा? तो कोडाईकनाल तमिलनाडु को जाना जाता है। तो पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के नाम से कोडाईकनाल तमिलनाडु को जाना जाता है। हाफलोंग हिल स्टेशन भारतीय राज्य में है। तो हाफलोंग हिल स्टेशन भारतीय राज्य में है आपका असम में, ये आपको ध्यान रखना है। तो हाफलोंग हिल स्टेशन भारतीय राज्य असम में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। हाफलोंग वाला कहाँ पर हो जाएगा? आपका असम में हो जाएगा। भारतीय राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा से घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो है तीनों ओर से आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और बांग्लादेश के साथ भारत जो है ये सबसे बड़ी सीमा साझा करता है आपका 4096 किलोमीटर की, ये आपको ध्यान रखना है। और 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, वो आपको ध्यान रखना है। असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर साझा नहीं करता है। अगला पॉइंट देखिए, भारत के राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है। तो भारत के एक राज्य जो है उसकी सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है। भारत के राज्य में सबसे अधिक जिले हैं, तो यूपी में आपके सबसे अधिक जिले हो जाएंगे, ठीक है, यूपी में आपके सबसे अधिक जिले हो जाएंगे। अगला पॉइंट देखिए, नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। तो नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है दोस्तों, इसके साथ 2 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपको, नागालैंड को अलग राज्य के रूप में बनाया गया। तो नागालैंड जो था दोस्तों, इसका निर्माण कब किया गया था? तो नागालैंड जो है इसको अलग राज्य के रूप में डेवलप किया गया था आपका 1963 में। कब डेवलप किया गया था? 1963 में डेवलप किया गया था, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नागालैंड जो है दोस्तों, इसको अलग राज्य आपका 1963 में बनाया गया था। रायपुर भारतीय राज्य की राजधानी है। तो रायपुर आपकी किसकी राजधानी है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है। किसकी राजधानी है दोस्तों? छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तेलंगाना राज्य की राजधानी आपकी कौन सी हो जाएगी? हैदराबाद हो जाएगी, जिसे मोतियों का शहर कहा जाता है। तो तेलंगाना राज्य की राजधानी आपकी हैदराबाद हो जाएगी। अगला पॉइंट देखिए, भारत में कितने राज्य हैं? तो ये 28 हो जाएंगे आपके। केंद्र शासित प्रदेश आपके 8 हो जाएंगे। लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग कौन सा हो जाएगा? तो लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग आपका मिनिकॉय हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान रखना है आपको दोस्तों, ठीक है। मिनिकॉय जो है ये आपका लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, दक्षिणतम भाग जो है लक्षद्वीप समूह का मिनिकॉय हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिकॉय किसका भाग है? लक्षद्वीप का भाग है, लेकिन दक्षिणतम भाग है। गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे छोटा राज्य है, तो पूछा जा सकता है 3702 किलोमीटर स्क्वायर। तो 3702 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये इसका एरिया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3702 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखिए, किस राज्य की सीमा उत्तर में भूटान से और अरुणाचल प्रदेश से, तो पूर्व में नागालैंड से, मिजोरम और दक्षिण में मेघालय से, त्रिपुरा से, मिजोरम से बांग्लादेश तथा पश्चिम में पश्चिम बंगाल के साथ लगती है? तो ये आपका असम हो जाएगा दोस्तों। राज्य की सीमा त्रिपुरा से लगती है, तो असम राज्य की सीमा जो है वो आपकी त्रिपुरा से लगती है। अब 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, मैंने 5 राज्य आपको बताए हैं, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो उससे आप सेलेक्ट कर सकते हो। गोवा में एक समुद्र तट कौन सा हो जाएगा आपका? पोलोलेम हो जाएगा। तो पालोलेम जो है दोस्तों ये आपका गोवा का एक समुद्र तट हो जाएगा, पालोलेम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
पालोलेम जो है ये आपका गोवा का एक समुद्र तट हो जाएगा। रामेश्वरम शहर आपका तमिलनाडु में स्थित है। तो रामेश्वरम शहर कहाँ हो जाएगा आपका, तमिलनाडु में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर अभी आपका दोस्तों पंबन द्वीप है और वहाँ पर अभी आपका वर्टिकल ब्रिज बनाया गया है। नदियों और नहरों की कुल 31.2 हज़ार किलोमीटर की लंबाई, जो देश में नदियों और नहरों की कुल लंबाई का लगभग 17% है, के साथ राज्य इस मामले में पहले स्थान पर है। तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सुमेलित करना है। जैसे शिप्रा नदी आपकी कहाँ पर हो जाएगी, उज्जैन में हो जाएगी। ताप्ती नदी दोस्तों यहाँ पर सूरत है। नर्मदा नदी आपकी जबलपुर हो जाएगी। और यहाँ पर आपका गोमती नदी जो है ये लखनऊ हो जाएगी। ये यहाँ पर दिया गया है, सुमेलित करना है। इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक मेरे को लग रही है, तो इसको हम देख लेंगे। ठीक है, ये आपका 2021 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल देखिए, भारत के 2 पड़ोसी देश कौन कौन से हो जाएंगे, तो श्रीलंका और मालदीव हो जाएंगे आपके। तो ये दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से हमको करना होगा, क्योंकि भारत के आपके 7 पड़ोसी देश है, तो श्रीलंका और मालदीव हो जाएंगे। पड़ोसी द्वीप देश आपके श्रीलंका और मालदीव हो जाएंगे। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो 5 राज्य मैंने आपको बताया। देखो इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा आपका, ये सवाल आपका पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। आप मेरे मित्र हैं से याद रखना दोस्तों। मणिपुर सीमा साझा नहीं करता है। वह देश जिसके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, तो ये श्रीलंका हो जाएगा, जिसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है भारत की। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से घिरा हुआ है, तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है तीनों ओर से। भारत का पड़ोसी देश कौन सा नहीं है, तो यूएई कोई पड़ोसी देश नहीं है भारत का, ये आपको ध्यान रखना है। 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगती है भारत की। ठीक है, 7 कौन कौन से हो जाएंगे आपके, एक तो आपका बांग्लादेश है जिसके साथ सबसे ज़्यादा लग रही है 4096 की। ठीक है, एक आपका चीन हो जाएगा जिसके साथ 3488 की सीमा लगती है दोस्तों। एक आपका पाकिस्तान हो जाएगा जिसके साथ 33-23 किलोमीटर की सीमा लगती है। और एक आपका नेपाल है जिसके साथ 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है आपकी नेपाल के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपकी पाकिस्तान के साथ लगती है, ये आपकी चीन के साथ लगती है और ये आपकी बांग्लादेश के साथ लगती है। और एक आपका म्यांमार है जिसके साथ 1643 किलोमीटर की सीमा लगेगी आपकी म्यांमार के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा लगेगी। और 699 किलोमीटर की सीमा आपकी किसके साथ लगेगी, भूटान के साथ लगेगी, भूटान के साथ लगेगी। इसके बाद एक आपका आता है दोस्तों, यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ भी सीमा लगती है। तो अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा लगती है 106 किलोमीटर की, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 7 राज्य है जिनके साथ भारत की सीमा लगती है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए, सिक्किम देश के साथ सीमा साझा करता है। तो सिक्किम नेपाल के साथ, भूटान के साथ और चीन के साथ सीमा साझा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चीन के साथ भी दोस्तों बहुत सारे राज्य आपकी सीमा साझा करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, तो चीन के साथ आपके दोस्तों एक तो आपका हिमाचल प्रदेश सीमा साझा करता है, एक आपका उत्तराखंड सीमा साझा करता है दोस्तों, एक आपका सिक्किम सीमा साझा करता है चीन के साथ। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश आपका सीमा साझा करता है, लद्दाख आपका सीमा साझा करता है। तो ये 5 जो है ये आपके चीन के साथ सीमा साझा करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से भूटान के साथ भी आपसी भूटान सीमा साझा करता है, आपसी भूटान, इसको आपसी से याद रखते हैं हम, आपसी भूटान। तो यहाँ पर दोस्तों आपका अरुणाचल हो जाएगा, असम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, ये भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, और चीन के साथ आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख सीमा साझा करते हैं। और नेपाल के साथ भी दोस्तों आपके कुछ राज्य सीमा साझा करते हैं, जैसे कि उसको हम याद रखते हैं उत्तरी बिहार के खंड से सीधा बंगाल। तो उत्तरी बिहार के खंड से सीधा बंगाल मतलब उत्तरी से आपका यूपी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा और सीधा से सिक्किम हो जाएगा और बंगाल हो जाएगा। तो ये 5 राज्य आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इस तरीके से मिलान करके देखना होता है। भाई सिक्किम जो है ये 3 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है, 3 देशों के साथ, नेपाल, भूटान और चीन। भारत की भू सीमाएँ जुड़ी हुई है तो 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अगला पॉइंट देखिए, भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई है। तो 5 राज्यों की सीमाएं आपकी नेपाल से जुड़ी हुई है। अब मैं आपको इंडिविजुअल बता देता हूं दोस्तों। नेपाल की जो ट्रिक है वो आपको ध्यान रखनी है, उत्तरी बिहार के खंड से, उत्तरी बिहार के खंड से सीधा बंगाल, उत्तरी बिहार के खंड से सीधा बंगाल। अब ये ट्रिक किसकी हो जाएगी आपकी, बंगाल के, ये नेपाल के साथ जो सीमा साझा करते हैं आपके, तो उत्तरी से तो यूपी हो जाएगा, बिहार से बिहार हो गया, खंड से आपका उत्तराखंड हो जाएगा दोस्तों, खंड से क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सीधा से आपका सिक्किम हो जाएगा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो ये 5 राज्य जो है ये आपके नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और काला पानी प्रदेश जो है दोस्तों वो विवादित आपका भारत और नेपाल के बीच में, ये बात भी ध्यान रखनी है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है भारत की। ठीक है, भूटान का मैंने आपसी भूटान से आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों लंबाई नहीं पूछी है यहाँ पर, ये पूछा है भारत और पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कौन सी हो जाएगी, रेड क्लिप हो जाएगी।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिप हो जाएगी, और भारत और अफगानिस्तान के मध्य पूछी जाए तो वो डुरंड हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। वह देश जिसकी भू सीमा भारत से जुड़ी हुई नहीं है, तो तजाकिस्तान की सीमा भारत से नहीं लगती है। किसकी सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है? तो दोस्तों विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा लगती है सबसे ज़्यादा 4096 किलोमीटर लगती है भारत की बांग्लादेश के साथ। तो ये विश्व के हिसाब से देखी जाए तो 5वीं सबसे लंबी है। ये आपको ध्यान रखना है। विश्व के हिसाब से देखा जाए तो 5वीं सबसे लंबी है। ये सवाल आपका बन सकता है दोस्तों। भारत का वह राज्य जिसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है, तो भैया त्रिपुरा कहाँ आया था? अभी मैंने नेपाल आपको बताया था। तो नेपाल मैंने आपको बताया था उत्तरी बिहार के खंड से सीधा बंगाल, इसमें कहीं पर भी आपका त्रिपुरा नहीं आया था। वे भारतीय राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे मित्र हैं, इसे याद रखना है। आ से आपका असम हो जाएगा, प से पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है, मे से मेघालय, और आपका मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा। ये आपको ध्यान रखना है। मणिपुर सीमा साझा नहीं करता है। 4096 किलोमीटर की सीमा लगेगी बांग्लादेश के साथ। नेपाल के साथ कितनी लगेगी? 1751 किलोमीटर की। भूटान के साथ कितनी लगेगी? 699 किलोमीटर की। और अगर आपसे पूछा जाए म्यांमार के साथ कितनी लगेगी, तो म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला पॉइंट देखिए, भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है, तो भारत के पूर्व में पड़ोसी देश आपका कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वह राज्य जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो पाकिस्तान के साथ हरियाणा सीमा साझा नहीं करता है। भारत का पड़ोसी देश है, नेपाल हो जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना है। वह राज्य जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो बांग्लादेश के साथ झारखंड की सीमा नहीं लगती है। वह राज्य जो भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो भूटान के साथ दोस्तों मैंने आपको बताया था आपसी भूटान, आपसी भूटान 4 राज्यों की सीमा लगेगी, असम, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी लगती है, असम की भी लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है, सिक्किम की लगती है। और भूटान के साथ टोटल सीमा कितनी हो जाएगी? 699 किलोमीटर की हो जाएगी स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है, 699 वर्ग किलोमीटर। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन रेखा है। तो भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या हो जाएगा? मैकमोहन रेखा हो जाएगा, जिसका निर्धारण आपका 1914 में किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जाएगी। तो मैकमोहन सीमा रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया था, और ये किस किस के मध्य में है अगर पूछा जाए, तो भारत और चीन के मध्य में है। लेकिन अगर आपसे पर्टिकुलर एक राज्य पूछा जाए, तो अगर आपसे एक राज्य पूछा जाए तो ऐसे बता देना आप अरुणाचल प्रदेश वीएस चीन के मध्य है। अरुणाचल प्रदेश और वीएस चीन के मध्य, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा जा चुका है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 700 मील हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 700 मील इसकी लंबाई हो जाएगी। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा कौन सी हो जाएगी? आपकी रेड क्लिप हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट देखिए, म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो म्यांमार के साथ आपका असम सीमा साझा नहीं करता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि म्यांमार के साथ मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। म्यांमार के साथ आप कैसे याद रखोगे? तो म्यांमार के साथ में दोस्तों अरुणा मम्मी से आपको ध्यान रखना है। किससे ध्यान रखोगे आप? म्यांमार के साथ जो है वो टोटल सीमा आपकी 1643 किलोमीटर की लगती है। इसको आप याद रखिए अरुणा मम्मी से, अरुणा मम्मी, अरुणा मम्मी से याद रखिए दोस्तों। अरुणा से तो आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, और मम्मी से क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका मणिपुर और मिजोरम हो जाएगा। यहाँ पर मणिपुर हो जाएगा और यहाँ पर आपका मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, और अरुणा ना से आपका निकाल लेना आप दोस्तों नागालैंड, एक आपका नागालैंड हो जाएगा। तो ये 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और एक आपका मिजोरम। तो अरुणा मम्मी से ध्यान रखना है आपको। ये आपके म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं 4 राज्य, ये आपको ध्यान रखना है। वह खाड़ी जो भारत तथा श्रीलंका को विभाजित करती है, तो पाक की खाड़ी हो जाएगी, जो भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है। वह भारतीय राज्य जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पष्ट नहीं करती है, तो हरियाणा की सीमा जो है ये किसी को भी स्पष्ट नहीं करती है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की हो जाएगी। सबसे कम अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की हो जाएगी। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा के साथ है, तो बांग्लादेश की स्थलीय सीमा भारत के साथ भी है और म्यांमार के साथ भी है, ये आपको ध्यान रखना है, भारत और म्यांमार। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है भारत और चीन के मध्य में आपकी कौन सी हो जाएगी? मैकमोहन हो जाएगी। अफगानिस्तान के साथ डुरंड रेखा हो जाएगी। जर्मनी और फ्रांस के बीच में अगर आपसे पूछी जाए कौन सी है, तो ये मैगी नोट है। मैगी नोट जो है, मैगी खाते हैं ना हम, तो मैगी नोट जो है ये जर्मनी और फ्रांस के मध्य हो जाएगी। जर्मनी और फ्रांस के मध्य आपकी मैगी नोट हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यूएसए और कनाडा के मध्य आपकी 49वीं यानी 49वीं समांतर रेखा हो जाएगी, यूएसए और कनाडा के मध्य। अगला पॉइंट देखिए, पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान आपका एक इस्लामिक राज्य है, ये आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान आपका इस्लामिक राज्य हो जाएगा। मैकमोहन रेखा सीमा बनाएगी भारत और चीन के साथ में, और भारत का मेन रूप से आपसे पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश और चीन के साथ लगती है। 1914 में इसका निर्धारण हुआ था।
अगला पॉइंट देखिए, भारत के वे राज्य जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, तो पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। इसे कैसे याद रखोगे आप? इसे याद रखिए दोस्तों आप लफंगू राज से। इसको कैसे याद रखोगे आप दोस्तों? लफंगू से याद रखिए। तो यहाँ पर एक तो आपका लद्दाख हो गया, एक आपका दोस्तों क्या हो गया? पंजाब हो गया। तो इसे याद रखिए आप, लफंगू राज से याद रखिए दोस्तों, ठीक है। तो एक आपका लद्दाख हो गया, एक आपका पंजाब हो गया, एक आपका गुजरात हो गया और एक आपका राजस्थान हो गया। तो पंजाब और दोस्तों यहाँ पर लद्दाख यानी कि जम्मू कश्मीर आ गया, और राजस्थान आ गया और गुजरात आ गया। तो ये आपके साथ सीमा साझा करते हैं पाकिस्तान के साथ। कितनी सीमा साझा करते हैं? तो अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों ये कितनी सीमा साझा करेंगे? तो 33-23 किलोमीटर स्क्वायर की सीमा साझा करते हैं पाकिस्तान के साथ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सॉरी, किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं, स्क्वायर के किलोमीटर, 33-23 किलोमीटर। अगला पॉइंट देखिए, वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है, तो ये मिजोरम हो जाएगा। तो बांग्लादेश से भी लगी हुई है और म्यांमार से भी लगी हुई है, तो ये आपकी मिजोरम हो जाएगा। म्यांमार सीमा के सारे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। तो उत्तर से दक्षिण का सही क्रम आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पूछा गया है, म्यांमार सीमा के सारे भारतीय राज्य जो है उनका उत्तर से दक्षिण क्रम यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर ये नहीं पूछा गया किसकी सीमा लगती है, यहाँ पर ये पूछ लिया इन्होंने भाई सही क्रम बताओ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर फिर मिजोरम। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि म्यांमार के साथ मैंने आपको क्या बताया दोस्तों? अरुणा मम्मी बताया मैंने। तो अरुणा मम्मी, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो देखो अरुणा मम्मी इस तरीके से याद रखना है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और ये आपका मिजोरम, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? तो भारत चीन सीमा को 3 सेक्टरों में बांटा गया है। यह सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो भारत चीन की जो सीमा है उसको 3 सेक्टरों में बांटा गया है। भारत के 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है। तो बिल्कुल सही बात है, 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है ये आपके उत्तर प्रदेश के साथ सीमावर्ती है। तो उत्तर प्रदेश इंपॉर्टेंट है आपका, ये सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है दोस्तों राज्यों के साथ। लगभग 8 राज्यों के साथ ये सीमा साझा कर रहा है, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ भी शायद ये सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर 9 हो जाएंगे। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC जो है ये भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा है। तो ये भारत और चीन के बीच में हो जाएगी आपकी LAC, ये आपको ध्यान रखना है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन के साथ हो जाएगी आपकी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा हो जाएगा? तो ये मालदीव हो जाएगा। मालदीव सबसे छोटा पड़ोसी देश है दोस्तों। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई है, तो अफगानिस्तान के साथ मैं आपको बता चुका हूँ 106 किलोमीटर की है। बांग्लादेश देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। भारत और भूटान के बीच की सीमा 4 भारतीय राज्यों से लगती है। तो भारत और भूटान की सीमा जो है ये 4 भारतीय राज्यों से लगती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आपसी भूटान, तो यहाँ पर असम, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये आपको ध्यान रखना है, 4 राज्यों के साथ लगती है। और ऐसा सवाल आपका जरूर पूछा जाएगा, देश के साथ बिहार अपनी सीमा साझा करता है। तो दोस्तों नेपाल जो है उसके साथ बिहार अपनी सीमा साझा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बता दिया है, उत्तरी बिहार के खंड से सीधा बंगाल, ये आपकी नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है? तो पूर्व में भारत की सीमा म्यांमार से भी लगती है और बांग्लादेश से भी लगती है। तो पूर्व में भारत की सीमा म्यांमार से लगेगी और बांग्लादेश से लगेगी, ये आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश और म्यांमार से आपकी पूर्व में भारत की सीमा लगती है। गुजरात की सीमा पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ लगती है। लफंगू राज से ध्यान रखना है। दिन का न्यूनतम तापमान सामान्यतः आपका प्रातःकाल सुबह होता है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है, जिसमें कई धर्मों के मंदिर हैं। तो भारत के पड़ोसी देश में यानी कि पाकिस्तान में आपका प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर स्थित है। तो कटास राज मंदिर परिसर आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये कटास वाला जो है ये आपका पाकिस्तान में स्थित है। अब यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत फैक्ट और दिए गए हैं, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, पर्वत और पहाड़। तो पर्वत और पहाड़ जो है ये हम कल डिस्कस कर लेंगे फिर, ठीक है। तो सर्दीय विश्व युद्ध 2019 में 23 सितंबर को था, यानी जो आपकी शरद ऋतु होती है दोस्तों, रात और दिन बराबर होते हैं, तो ये 23 सितंबर को था उस टाइम पे। वह जिला जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, तो किन्नौर जो है ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। किन्नौर जो है ये कहाँ पर है? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर स्थान है, तो विश्व में 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल के आधार पर, यह आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, गोवा राज्य की राजधानी कौन सी हो जाएगी? तो पणजी हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। मानसर, डूंगरपुर, चूरू, नारलाई ये राजस्थान के शहर हो जाएंगे। वह पर्वत श्रृंखला जो हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं है, तो महादेव जो है दोस्तों ये आपकी MP में स्थित है, ये आपका दोस्तों हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं है। अगला पॉइंट देखिए, भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के 2.3 भाग में फैला हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, भारत जो है 2.3 भाग में फैला हुआ है पृथ्वी के भू क्षेत्र के,
ये आपको ध्यान रखना है। भारत पूरी तरह से दोस्तों उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है ये आपका भूमध्य रेखा से ऊपर स्थित है और ये आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध यानी कि यहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तर पूर्व में आ जाएगा आपका, ठीक है, उत्तर पूर्व में स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य GMT से कितना आगे है। तो भारतीय मानक समय जो है दोस्तों वो ग्रीनविच रेखा से कितना आगे है, तो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कितना आगे दोस्तों, ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपका पूछा जाएगा, ठीक है, 5.5 घंटे आगे है। भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है तो GMT प्लस 5.5 घंटे। वह शहर जिसको पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, तो पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाएगा, ये आपको बताना है दोस्तों। तो पूर्व का स्कॉटलैंड आपका किसे कहा जाएगा, शिलोंग को कहा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, शिलोंग जो है इसे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो स से शिलोंग, स से आपका स्कॉटलैंड हो जाएगा। अगर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय का अंतराल निकाला जाए तो कितना हो जाएगा, तो गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश में अगर समय का अंतराल निकाला जाए तो ये लगभग आपका 2 घंटे आता है दोस्तों। कितना आता है, 2 घंटे आता है। सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय और सबसे पश्चिम गुजरात में सूर्योदय जो है, इनमें 2 घंटे का डिफरेंस होता है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है, तो भारत के तमिलनाडु से श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है, तो ये पाक जल मरुदे हो जाएगा आपका। यानी पाक जल संधि जो है दोस्तों ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से अलग करता है। भारत से अधिकतम दूरी पर है, तो भारत से अधिकतम दूरी पर आपका दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। तो भारत से अधिकतम दूरी पर आपका दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। भारत की जल सीमा रेखा मिलती है, तो भारत की जल सीमा रेखा भी दोस्तों 7 देशों के साथ मिलती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जल सीमा रेखा भी आपकी 7 देशों के साथ मिलती है, जिसमें गुजरात की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है आपकी तटीय देशों से। ये आपको ध्यान रखनी है, यानी तटीय सीमा सबसे ज़्यादा गुजरात की हो जाएगी। भारत और श्रीलंका के मध्य आपका पाक जल संधि हो जाएगी। भारत में कर्क रेखा के सबसे दूर शहर है, तो भारत में जो कर्क रेखा है दोस्तों उससे दूर शहर कौन सा हो जाएगा, आपको भुवनेश्वर हो जाएगा, उड़ीसा में। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे दूर शहर जो है ये आपका भुवनेश्वर हो जाएगा, उड़ीसा वाला। ये आपको ध्यान रखना है। कर्क रेखा के सबसे दूर शहर आपका भुवनेश्वर हो जाएगा। अगला पॉइंट है आपका, भारत के पारदेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, तो भारत के पारदेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना हो जाएगा, तट से 12 समुद्री मील तक। ये आपको ध्यान रखना है। भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और भारत की जो कर्क रेखा है दोस्तों उसको कैसे ध्यान रखोगे आप, मगरमच्छ झपटा से ध्यान रखो, मगरमच्छ झपटा। तो मगरमच्छ से आपका क्या हो जाएगा, M से तो आप MP ध्यान रखिए, ग से आपका गुजरात ध्यान रख सकते हो आप, ठीक है। र से आपका राजस्थान हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। छ से आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा लगती है। ज से आपका झारखंड हो जाएगा, झारखंड आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक आपका त्रिपुरा हो जाएगा दोस्तों, त्रिपुरा आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे करके लगभग 8 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन मणिपुर के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिम तट के विस्तार को क्या कहा जाता है। तो मुंबई से गोवा के बीच में जो भारत के पश्चिमी तट का विस्तार है, तो मुंबई से लेके जो गोवा तक जो विस्तार है दोस्तों इसको क्या कहा जाएगा, तो इसे कोंकण तट कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, कोंकण तट कहा जाएगा। मुंबई से गोवा, तो मुंबई टू गोवा आपका कोंकण तट हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, जल संधि ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। तो दोस्तों ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है उसके बीच में आपकी कौन सी जल संधि स्थित है, तो ये ग्रैंड जल संधि आपकी स्थित है, ग्रैंड जल संधि। वर्कला, चोवारा, चवाकड़ और नतिका राज्य में समुद्र तट है, तो ये केरल में हो जाएंगे आपके। वर्कला, चोवारा, चवाकड़ और आपका नतिका केरल में हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चवाकड़, वर्कला केरल में हो जाएंगे। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट जो है, समुद्र तट बीच कौन सा हो जाएगा, तो मरीना बीच हो जाएगा आपका। तो भारत का सबसे लंबा समुद्र तट बीच कौन सा है, तो मरीना बीच है। मरीना जो है, मरीना ड्राइव वो सुना होगा आपने। तो भारत में सबसे लंबा समुद्र बीच जो है ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका मरीना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त तट है और अवस्थिति दी गई है। घोगला आपका दीव में हो जाएगा, कासरकोड आपका कर्नाटक में हो जाएगा, कप्पड़ केरल है और रूसीकोंडा आपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ऐसे सवाल भी आजकल पूछे जाने लगे दोस्तों। सही सुमेलित है, तो यहाँ पर चंडीगढ़ जो है ये एक प्रशासनिक नगर हो जाएगा आपका, शांति निकेतन शैक्षिक नगर हो जाएगा, धनबाद आपका खनन नगर हो जाएगा, आबू आपका पर्यटन नगर हो जाएगा। तो ये सुमेलित करने वाले थोड़े ईजी होते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमारा एक टॉपिक और कंप्लीट हो चुका है। अब कल से हम पर्वत और पहाड़ के बारे में पढ़ेंगे और पर्वत पहाड़ से रिलेटेड जो भी आपके सवाल पूछे गए हैं वो सभी सवाल हम डिस्कस करेंगे और इससे बाहर आपका सवाल नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।